चलो भाई आ जाते हैं बातचीत करने। इतने दिनों से सारे बच्चे कह रहे थे कि सर लेजर का वीडियो नहीं आ रहा है, क्लास 11th में सिर्फ जर्नल्स का वीडियो आपने बना के छोड़ा हुआ है, जर्नल्स का वीडियो बना के छोड़ा हुआ है। तो आज हम लोग बातचीत करने आ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 13 जो आपके प्राइवेट पब्लिकेशन डीके गोयल की बुक में मिलता है। और उस चैप्टर का नाम क्या है हमारा बातचीत करने का आज? चैप्टर 13 दैट इज योर लेजर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लेजर होता क्या है। ठीक, तो याद कर लो अकाउंटिंग साइकिल। जब अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कहां से होती है? ट्रांजैक्शंस कहां कन्वर्ट होते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। और वो जो प्राइमरी एंट्री होती है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? उसमें या तो जर्नल्स बन रहे होते हैं या तो सब्सिडरीज बन रही होती हैं। बेसिकली हमारा जो वीडियो है वो जर्नल्स पे है, और कोचिंग में तो हमने ऑफलाइन में यहाँ पे हमने सब्सिडरी भी पढ़ ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है बातचीत करने का? सब्सिडरी बुक्स होती हैं 8 टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन सी बताओ, बोलो सूरज। कैश बुक, ठीक है, हाँ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, एंड द लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अब हम बातचीत करते हैं लेजर। अच्छा, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है एआईसीपीए लंदन की, बहुत समस्याएं हैं यार। एआईसीपीए लंदन की जो डेफिनेशंस हैं, एक जो डेफिनेशन है उसमें क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड ऑल। यह है तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहां है? जर्नल्स में, जर्नल रिकॉर्डिंग स्टेज है। क्लासिफिकेशन स्टेज कहां है? दैट इज योर लेजर। तो अब देखो ये भैया बोर्ड पे पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, मैं एक एक कंटेंट को एक्सप्लेन करना अभी यहां से शुरू करता हूं। लेजर क्या होता है? जर्नल्स क्या थे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री। जर्नल्स को क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ये कब बनता है? जाहिर सी बात है कि आप सेकेंडरी स्टेज में कब जाते हैं अपने लाइफ में? सेकेंडरी क्लासेस में कब जाते हैं? जब आप प्राइमरी क्लासेस पढ़ चुके होते हैं। यानी कि आप कब जाएंगे सेकेंडरी स्टेज में? आप कब जाएंगे? जब आप प्राइमरी एंट्री का काम पूरा कर चुके होंगे, यानी कि आपको जर्नल बनाना आ जाए या सब्सिडरी बुक्स बनाने आ जाए, तो आप क्या बनाना सीखेंगे? लेजर सीखेंगे सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी एंट्री। अब ये अकाउंटिंग का कौन सा स्टेज है? ये है आपका सर क्लासिफिकेशन स्टेज। ठीक है, देखो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये कौन सा स्टेज है हमारा सर? क्लासिफिकेशन स्टेज। ठीक है, जब आप जर्नल्स बना रहे थे तो जर्नल्स बनाने की जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को क्या कहते थे? एंट्री। हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। लेजर में जो प्रोसेस है, लेजर में जर्नल एंट्रीज को डालने का, उसको क्या कहा जाता है सर? पोस्टिंग कहा जाता है। वेरी गुड। कौन से पूरी अकाउंटिंग साइकिल किस प्रिंसिपल पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये भी मुझे लगता है कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक वीडियो है। ठीक है, ये फॉलो क्या करता है? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये क्या फॉलो करता है? इंग्लिश एक अल्फाबेट है टी, ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है। लेजर जो होता है वो क्या होता है भैया? इंग्लिश अल्फाबेट टी शेप की तरह। ठीक है, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में लेफ्ट साइड जो चीजें लिखी जाएंगी वही इक्वल प्रोपोर्शन में कहां लिखी जाएंगी? राइट साइड। ये अच्छा, ये किस तरह के अकाउंट्स के लिए बनता है? पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल? सर ये किसके लिए बनता है? तीनों के लिए, ऑल टाइप्स के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, और जर्नल्स में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम्स। थैंक यू। ठीक है, स्नेहल तेज बच्ची है, उसने बता दिया 5 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से 5 कॉलम्स हैं सर? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं सर? 8। 4 जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और 4 जो होते हैं वो राइट साइड में होंगे। क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज याद रख लेना, आपके वनडे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है कि लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो कितने होते हैं सर? 8। वही अब हम देखने जा रहे हैं, इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखो मैंने बताया था कि लेजर का ये फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूं, प्रोफार्मा या फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये जो होता है ये टी शेप होता है। अच्छा, बोर्ड पे देखो, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट टी है। ये टी ऐसे ही तो बनाया जाता है ना। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टी है। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके देखो, आप जब ये टी से बना लोगे तो आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट लिखना है। जैसे मान लो कैश अकाउंट बनाना है तो यहाँ क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। ये वो चीज आप ऊपर मेंशन करेंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसके टॉप पे आप एकदम कॉर्नर में आपको क्या लिखना है? डेबिट। लेफ्ट हैंड साइड का जो टॉप कॉर्नर होता है उसको क्या कहते हैं? डेबिट कॉलम। और राइट हैंड साइड का जो एंड होता है टॉप राइट पे, वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। थैंक यू। अब इसमें 4 कॉलम कहां आएंगे? लेफ्ट में आएंगे। 4 कहां आएंगे? राइट में आएंगे। कॉलम नंबर 1। ठीक है, मैं कुछ कॉलम्स बना दे रहा हूं। एक कॉलम, दूसरा कॉलम जो होगा वो बड़ा बनेगा,
तीसरा छोटा कॉलम होता है, फिर फोर्थ कॉलम, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट साइड में, तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम आपका फिर बड़ा बनेगा, तीसरा कॉलम छोटा बनेगा और चौथा फिर होगा, ठीक है। और एक लाइन आप ऐसे और खींचते हो, ये लाइन हमने और खींच दी, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई ना। अब पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं सर, डेट, दूसरे में हम सर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है, तीसरे कॉलम में हम क्या लिखते हैं सर, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो। क्यों जर्नल फोलियो लिखते हैं सर, क्योंकि जर्नल में हम क्या लिख रहे थे, लेजर फोलियो, तो जर्नल से लेजर के किस पेज पे जा रहा है, तो उसी तरह लेजर में जर्नल के किस पेज नंबर से उठ के आए, फोलियो मतलब क्या होता है, फोलियो नंबर यानी कि पेज नंबर। और उसके बाद क्या कंटेंट हम डालते हैं भैया, अमाउंट। फिर सेम यही चीजें यहां कॉपी कर दो, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मत बोला करो, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अच्छा, जर्नल्स में अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट चलता था, यहां पे तो सर आपने ऐसा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सर ये जो अमाउंट है ये डेबिट कॉलम का है और ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट कॉलम का है। ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट हमने इंडिकेट कर रखा है ना, दैट्स इट। तो कितने कॉलम हुए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। फॉर्मेट बनाइए, आगे बातचीत करेंगे हम लोग। शैल वी प्रोसीड, आ जाओ। देखो भैया, लेजर में पोस्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो लेजर में पोस्टिंग की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हमको ये जानना है कि क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, लेजर में पोस्टिंग करने के। तो सबसे पहले ये करना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कन्वर्ट करना है और आपको उससे क्या बना लेना है, जर्नल्स बना ले रहे हैं। यानी कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस। आप जो भी ट्रांजैक्शंस आपको गिवन होंगे आपको उनको क्या कर लेना है, जर्नल बना लेना है। द नेक्स्ट इज, फिर जितने भी लेजर अकाउंट्स की नीड है उस जर्नल से हमको उससे क्या करना है, उतने का वो टी शेप स्ट्रक्चर बना लेना है और वो वेरियस लेजर अकाउंट्स को हमको क्या कर लेना है सर, ड्राफ्ट कर लेना है, ठीक। अब थर्ड प्रोसेस है कि आपको फिर उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारे लेजर्स को क्या करना है, उठा के, ठीक है, उन वेरियस लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना है। क्योंकि लेजर के, ठीक है, जब जर्नल से लेजर में जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, सॉरी। और हमको या तो टू या तो बाई के साथ शुरुआत करनी है। अगर टू होगा तो वो कहां होगा, डेबिट साइड में, और अगर बाई होगा तो वो कहां होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। टू या बाई के अकॉर्डिंग हमको उनको लेजर में पोस्ट करना है एज पर द सिचुएशन, ठीक। अब सर जरा एक सिचुएशन बता दो, तो मैंने कहा कि देख लो भाई, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो, तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस बोर्ड पे लिख दिए। लाइक मैंने 5 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, परचेस गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹50,000, सोल्ड गुड्स टू कैश ऑफ ₹70,000, वेजेस पेड ऑफ ₹10,000, परचेस गुड्स फ्रॉम सृजन ऑफ ₹1,00,000 एंड सोल्ड गुड्स टू अरकम ऑफ ₹1,50,000। तो सबसे पहले जब हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस है तो हमको क्या कर लेना है सर, इन ट्रांजैक्शन से हमको क्या बनाने लेना है, सबसे पहले सर द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमको इनसे जर्नल्स बना लेने हैं, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं जर्नल का पूरा फॉर्मेट नहीं अब इसमें ड्राफ्ट करूंगा, मैं बस इनको जर्नल्स में क्या करूंगा, कन्वर्ट करता हुआ चलूंगा। पहले ट्रांजैक्शन का जर्नल क्या बनेगा, परचेज गुड्स ऑन कैश की एंट्री क्या बननी है, जर्नल एंट्री क्या बननी है सर, वो बननी है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹50,000, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बननी है, कैश में ये गुड्स बेचा है तो सेकंड की एंट्री क्या बननी है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, तो इसमें हमको क्या वर्ड यूज कर लेना है, कैश डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स जो होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो सर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस का क्या कर लेना है, जर्नल बना लेना है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा भाई, पेड वेजेस ऑफ रुपीज कितना 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो वेजेस 10,000 के पेड है उसकी एंट्री क्या बन जानी है हमारी, उसकी एंट्री हमारी बन जानी है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब चूंकि वेजेस में ये चेक से पे करने को नहीं बोला है, अगर ये चेक से होता तो यहाँ पे टू बैंक हो जाता, ठीक है। इज दैट क्लियर, चलो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे तेज रफ्तार में, ठीक है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सृजन ऑफ ₹1,00,000, देखो गुड्स तो खरीदा है, मगर ये गुड्स किस में खरीदा है, कैश में या क्रेडिट में, तो सर ये गुड्स क्रेडिट में खरीदा है। मैंने कहा कि कैसे क्रेडिट में खरीदा है भाई, क्योंकि सर यहाँ पार्टी नेम दिया हुआ है। मैं कहा अच्छा, अगर यहाँ पे पार्टी नेम नहीं देता तो सर यहाँ पे कैश लिखता, कैश लिखता तो कैश ट्रांजेक्शन, पार्टी नेम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, अगर पार्टी नेम और कैश दोनों दे देता तो सर कैश ट्रांजेक्शन।
कैश जैसे ही स्पेसिफाई करेगा कैश, और जब तक कैश नहीं स्पेसिफाई करेगा वो कैश ट्रांजैक्शन गुड्स के परचेजेस या सेल्स में वो नहीं माना जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसकी एंट्री क्या बन जानी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सृजन, सृजन इज द गिवर ऑफ द गुड्स विद ₹1,00,000, ठीक है, विद ₹1,00,000। और फिर यहाँ पे अरकम को गुड्स सोल्ड किया गया है ऑफ ₹1,50,000, तो इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, इसमें एंट्री बन जाएगी अरकम डेबिट, देखो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में सेल्स है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, अरकम डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ऑफ ₹1,50,000, ऑफ 1,50,000। ये काम हमारा हो गया। चलो अब आपने जर्नलाइज कर लिया है सारे ट्रांजैक्शंस को, आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस थे, आपने 5 जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट कर ली हैं, बना ली हैं, बहुत अच्छी बात, 1 2 3 4 5। अब वेरियस लेजर अकाउंट, तो आप सबसे पहले तो उन अकाउंट्स को सर्च करिए कि कितने अकाउंट्स हैं इसमें। तो देखो परचेजेस एक अकाउंट है, यानी कितने अकाउंट खोलने हैं, काउंट कर लीजिए सर, परचेज 1, कैश 2, कैश है ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, सेल्स 3, वेजेस 4, कैश अगेन आ गया, ठीक है, परचेजेस अगेन आ गया, सृजन 5, सेल्स अगेन आ गया, और अरकम 6। टोटल हमको कितने लेजर अकाउंट्स खोलने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 लेजर अकाउंट्स हमको खोलने हैं। तो 6 लेजर अकाउंट्स का हम टी से फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, इन 6 का हम बना लेंगे। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उनकी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो इन चीजों को नोट करो, और उसके बाद मैं तुमको बताता हूं कि लेजर में ये 2 बाई का क्या खेल है, क्यों बाई लिखा जाता है, ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, किधर डेबिट आएगा किधर क्रेडिट आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आओ भैया शुरू करते हैं, बहुत काम है अपने पास करने को। अच्छा ये एंट्री, पहली एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही है। ये हम पढ़ सकते हैं क्या इसको, ये हम पढ़ सकते हैं, जो तुम बोलते हो इस एंट्री को, उस एंट्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ में आई बात, लिख सकते हैं ना भाई, जो मुंह से बोल रहे हो वो ये यही तो लिखोगे ना। अच्छा इसी बात को, ये इसी एंट्री को अगर मैं ऐसे कह दूं, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज अकाउंट, वो अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस क्या क्या होता है ना, तो इस हिसाब से ये कुछ गलत है क्या, जैसे एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री है। मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज, ठीक है, ये गलत है, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस मेरा गलत है नहीं। चलो ये बात दिमाग में रखिएगी, ठीक है। अब अकाउंट्स काउंट करो कितने हैं, क्योंकि जितने अकाउंट रहेंगे उतना ही तो लेजर बनाना होगा। कितने हैं, परचेज 1, कैश 2, कैश आ चुका है, सेल्स 3, वेजेस 4, कैश हो गया, परचेज हो गया, सृजन 5 और अरकम 6, यानी कि 6 लेजर अकाउंट बनाने हैं हमको। हम 6 लेजर अकाउंट का जरा मैं फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद आगे बताता हूं, ठीक है। ये वाली बात मगर दिमाग में भी बैठाए रहना, 2 और बाई के लिए। चलो भैया टोटल कितने अकाउंट थे सर, 6, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सृजन अकाउंट और अरकम अकाउंट। देखो मैंने 6 लेजर बना लिए, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सृजन अकाउंट और अरकम अकाउंट, ठीक है। वो मैं छोटा फॉर्मेट इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये टी शेप में बना के बस छोड़ा हूं। इधर देखो डेबिट, सारे लेफ्ट में डेबिट है, सारे राइट में क्रेडिट है दोनों तरफ, इधर भी, ठीक। डेट पर्टिकुलर्स और बाकी काम कर लोगे तुम, मैं बस एंट्री का तरीका बता रहा हूं, 2 और बाई वाला। अच्छा चलो अब यहां पे हम बातचीत करने वाले हैं 2 और बाई के खेल को समझने की। ये 2 आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ठीक है, और अगर यहां पे ये बाई लग रहा है क्रेडिट में तो ये कहां से लग रहा है। पहली एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री क्या है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज का लेजर खोजो, ये रहा। अब बस कैसे करना है, परचेज अकाउंट है डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है सर, 50,000। फिर इसी को मैंने यहां लिखा है ना, एक ही चीज को 2 बार पढ़ने के तरीके को, इसी को अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज, तो कैश अकाउंट के अगर पर्सपेक्टिव से हम लगाएं तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज, और कोई दुनिया में दूसरी वजह नहीं है
टू और बाई लिखे जाने की। बात क्लियर हो गई? यही ठीक। बाकी तुम दुनिया में कितने भी सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, टू और बाई के लिए बस यही वजह है, ठीक है, कि अगर आप एंट्री को पढ़ रहे हैं तो अगर आप डेबिट साइड से पढ़ रहे हैं तो आप एंट्री को पढ़ते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। और अगर इसी को आप क्रेडिट के फॉर्मेट से शुरू करते हैं, क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो आप अपनी अंग्रेजी क्रेडिट के साइड से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई परचेज, इसलिए आप क्या लगाते हैं सर? बाई परचेज। और दुनिया में दूसरा कोई इसके पीछे रीजन नहीं है, ठीक। तो ये बताओ, पहला फॉर्मेट समझ में आ गया? एकदम क्लियर मामला है। दूसरी एंट्री क्या है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है। आ जाओ भैया बोर्ड पे। कैश अकाउंट डेबिट तो टू सेल्स अकाउंट हम लिख देंगे, अमाउंट डाल देंगे, कितना है? 70,000। अच्छा, तो इसी एंट्री को तुम ऐसे पढ़ो तो क्या पढ़ोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई कैश पढ़ोगे। सेल्स अकाउंट खोजो, कहां है? यहां है। सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई कैश कर लोगे। मामला एकदम समझ में आ रहा है? टू और बाई का, ठीक। अब स्कूल में ये नहीं जाके अपने टीचर से पूछ देना कि सर टू क्यों लगाते हैं, बाई क्यों लगाते हैं, ठीक। ऐसे बच्चे होते हैं अपने टीचर को डिस्टर्ब करते हैं स्कूल में जाके, कोचिंग से पढ़ के जाएंगे, फिर जाके स्कूल में अपने टीचर को परेशान करेंगे, सर ये चीज बताइए कहां से आया, ठीक। ऐसा मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं। ये गलत काम है। अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना तुम लोगों को। मतलब ये सही तरीका थोड़ी जाके अपने टीचर को तुम लोग परेशान कर रहे हो। मगर मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक। तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। खैर आते हैं, तीसरी एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट, यहां लिखोगे सर आप टू कैश। कैश अकाउंट आगे वर्ड लगा लेना, टू कैश अकाउंट आगे वर्ड अकाउंट लगाते हुए चलो, इसमें जगह नहीं रही, मतलब लगा लेना तुम, ये तुम समझ रहे हो ना। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना है सर? 10,000। इसी एंट्री को रिवर्स पढ़ो, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाई वेजेस। कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाई वेजेस, ठीक है, कितना? 10,000। फोर्थ एंट्री पे आओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सृजन। परचेज यहां है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सृजन, कितना अमाउंट है भैया? 1 लाख। तो इसी एंट्री को उल्टा पढ़ो, क्या पढ़ोगे? सृजन अकाउंट क्रेडिटेड बाय परचेज। सृजन कहां है? यहां है। सृजन अकाउंट क्रेडिटेड बाय परचेज। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं ना, परचेज नहीं होता है, परचेजेस होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, परचेज मत लिखना, परचेजेस लिखना। सेल नहीं होता है, सेल्स होता है, ठीक है। क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर एक कमोडिटी नहीं ना खरीद रहे हो यार, आप बल्क में सामान खरीद रहे हो। 10 यूनिट भी खरीदो, एक से ज्यादा ही नहीं खरीदोगे। बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, तो एक यूनिट का तो ट्रेड नहीं हो रहा है कि एक खरीदे एक बेचे, फिर अगले दिन एक खरीदेंगे, फिर अगले दिन एक बेचेंगे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। मल्टीपल खरीदोगे, मल्टीपल बेचोगे। लास्ट एंट्री, पांचवी है ना, 1 2 3 4 5वीं एंट्री, अरकम डेबिट टू सेल्स। अरकम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, एक चीज इसमें देख रहे हो, जर्नल्स में आपको बताया जाता है कि पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के आगे वर्ड अकाउंट मत लगाओ, लेजर में मगर लगता है, ठीक। हालांकि मैं एक और बात बता दूं बिल्कुल क्लियर, किसी भी प्रेस्क्राइब्ड बुक में कहीं भी जो आईसीआई से चल रहा हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक हो या जो भी डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री प्रिंसिपल की सबसे पुरानी किताबें हों, किसी भी लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप पर्सनल अकाउंट में आगे, मतलब आगे वर्ड अकाउंट न लगाइए। ये बस ट्रेंड बन गया कि अकाउंट नहीं लगाते हैं तो नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट पब्लिकेशन हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे कुछ भी, कहीं उसके पीछे का रीजन नहीं लिखा हुआ है कि क्यों नहीं लगाना है। एक बात दिमाग में बैठा लो, अकाउंटेंसी में हर चीज के पीछे कुछ भी हो रहा है, ये एंट्री बन रही है, ये लेजर बन रहा है, टू लग रहा है, बाई लग रहा है, हर चीज के पीछे रीजन है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि टू लग गया तो सर क्यों लग गया, मैंने कह दिया कि चुपचाप मैं कह रहा हूं लगा लो। बाई लग गया, सर क्यों लग गया, चुपचाप मैं कह रहा हूं लगा लो। नहीं, हर चीज के पीछे रीजन है। ऐसा हवा में कुछ नहीं है कि नहीं, मतलब नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे कहीं कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया हुआ है। तो इस एंट्री को रिवर्स पढ़ते हैं, आइए सर। सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई अरकम। सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाई अरकम, कितना हो गया सर? 1,50,000, ठीक। इतनी बात हो गई एकदम क्लियर, टू और बाई का खेल समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज देखो, वो जो मैंने यहाँ पे ढेर सारा नोट्स लिखवाया था, अब उसमें एक और चीज मैं बढ़ा लेना, ओरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है।
इट फॉलोज क्रॉस इफेक्ट। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो इस चीज को नोट कर लेंगे। इट फॉलोज क्रॉस इफेक्ट। क्रॉस इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? ये इसे ही क्रॉस कहते हैं ना। अब वो जीसस वाला क्रॉस नहीं, ये मैं इस वाले क्रॉस की बात कर रहा हूं। अच्छा देखो कैसे, देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बोला? इट फॉलोज, लेजर फॉलोज क्रॉस इफेक्ट, यही मैं बोला हूं। क्लियर है बात? कैसे क्रॉस इफेक्ट है सर? बोर्ड पे देखो, एकदम 1 मिनट में समझ में आएगा, बातचीत खत्म होगी। परचेज में अगर कैश डेबिट है तो कैश में परचेज क्रेडिट है, ठीक। कैश में अगर वेजेस क्रेडिट है तो वेजेस में कैश डेबिट है। सेल्स में अगर कैश क्रेडिट है तो कैश में सेल्स डेबिट है। सेल्स में अगर अरकम क्रेडिट है तो अरकम में सेल्स क्या है? डेबिट है। सृजन में अगर परचेज क्रेडिट है तो परचेज में सृजन क्या है? क्रेडिट है। काउंटर है ना? है? डेबिट है, सॉरी उल्टा बोल दिया हूं क्या? ठीक है, ये डेबिट है। थैंक यू। ठीक, तो ये क्रॉस इफेक्ट फॉलो कर रहा है। अगर जो चीज डेबिट में है वो दूसरे अकाउंट में क्या होनी है? क्रेडिट में। और अगर किसी अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट में होनी है तो उसके दूसरे अकाउंट में क्या होनी है? उसके जो भी करस्पॉन्डिंग अकाउंट है उसमें कहां जाएगी? डेबिट में जाएगी। डबल एंट्री का प्रिंसिपल भी तो यही कहता है ना, इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन डेबिट साइड, सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन क्रेडिट साइड। इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन क्रेडिट साइड, सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन। मामला क्लियर हो गया? 2 बाई का ये बात दिमाग में बैठा लेना। लेजर में कुछ ना जीवन में समझ में आए, एकदम ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, निंजा टेक्निक वाली शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। अगर किसी अकाउंट में कोई चीज डेबिट में आ रही है तो उस अकाउंट, जैसे परचेज में अगर कैश डेबिट में आया तो कैश अकाउंट में परचेज कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में। आंख बंद करके ये रूल एकदम दिमाग में बैठा लो कि भैया ये क्रॉस इफेक्ट पे ये खेल है, चलना है, ठीक है। अब ये चीज जो है बेसिक लेजर के ट्रीटमेंट क्या हो गए? खत्म। लेजर में पोस्टिंग कैसे करते? अच्छा एक और बात है, मैं कहा कि लेजर में एंट्री करके दिखाओ, ठीक। तो सबसे पहले तुम तो करना शुरू कर दोगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट में ही गलती है सर। क्या गलती है? लेजर में एंट्री नहीं होती है, लेजर में क्या होता है? पोस्टिंग होती है। तो मैं अगर कह दिया कि अच्छा बेटा ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, इस ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाओ और लेजर में एंट्री करके दिखाओ, ठीक। तो समझदार बच्चा होगा ना, वो बताएगा कि सर लेजर में एंट्री नहीं होती, लेजर में क्या होती है भैया? पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग समझ में आ गया, 2 बाई का खेल समझ में आ गया। अब छोटी सी चीज और है, मुझे लगता है कि 5 मिनट लगना चाहिए, या अगर आज नहीं खत्म हो पाएगी तो हम उसको कल खत्म करेंगे, ठीक है। लेजर की बैलेंसिंग, ठीक, ये नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये सर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। लेजर में पोस्टिंग हमने सीख ली, 2 बाई कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है, ये हमने जान लिया बिना अपने टीचर को परेशान किए हुए, ये बात दिमाग में रखना। अब बातचीत कर लेते हैं, लेजर क्या है? टी शेप अकाउंट है। टी का मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल प्रीपोजिशंस को लेके चलना है। तो लेजर को क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है सर जी? बैलेंस्ड। और बैलेंस होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्लोज। क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर वो ओपन कैसे होगा? और ये बात दिमाग में होनी चाहिए, ओपनिंग एंट्री अगर पड़ी हुई है तो लेजर पहले क्या होगा सर? बैलेंस, फिर होगा क्लोज। तो हम बातचीत करने जा रहे हैं सर क्लोजर एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब देखो ये कुछ कंटेंट है जिसपे हम आज बातचीत करेंगे, और बाकी जो बातचीत रहेगी कैसे क्लोज होता है, क्या लिखते हैं, ठीक है, कहां बैलेंस सीडी है, कहां बैलेंस बीडी है, कहां 2 है, कहां बाई है, क्यों, कैसे, क्या है, इस पे हम कल बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं, ये तुमको नोट कर लेना है। सिंस लेजर इज टी शेप, लेजर टी शेप होता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करना क्या होता है सर? बैलेंस और क्लोज करना नेसेसरी होता है। जैसे आपने टोटल निकाला था जर्नल्स में, एंड में टोटल निकालना सीखा है ना, वैसे ही इसको भी बैलेंस करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। क्योंकि जर्नल्स का डेबिट और क्रेडिट भी तो अपने आप बैलेंस होता है ना। आप टोटल जोड़ो, डेबिट का टोटल क्रेडिट का दोनों एक ही फिगर आता है, तो इसका भी बैलेंस और क्लोज होना जरूरी है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा मजेदार है, सारे लेजर अकाउंट जो है मस्ट हैव टू बैलेंस, सबको बैलेंस होना क्या है? जरूरी है। सारे लेजर अकाउंट्स को, ऑल, क्योंकि लेजर अकाउंट सब सारे नेचर के खुलते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बिफोर क्लोजर, क्लोज होने के पहले सबको बैलेंस करना जरूरी है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? नॉमिनल को। यानी कि पर्सनल और रियल क्या होंगे? पहले बैलेंस होंगे फिर क्लोज होंगे, और नॉमिनल बैलेंस नहीं होगा, सीधे क्या होगा? क्लोज होगा। यही बात को सर आपने नीचे लिख दिया। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट गेट बैलेंस्ड, सिर्फ पर्सनल और रियल ही क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं, और उसके बाद क्लोज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट नॉमिनल अकाउंट जो है वो डायरेक्टली क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं विदाउट बैलेंसिंग, बिना बैलेंस किए हुए। और उसका जो टोटल फिगर होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर करके हम इसको क्लोज कैसे करते हैं? जो नेट बैलेंस होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करके करते हैं सर? ईदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हमको कहां पढ़ना है सर जी?
आखिरी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो जो फाइनल अकाउंटिंग साइकिल का एंड मैटर है, हमको ये वहां देखना है। इतने कंटेंट को नोट करो, उसके बाद हम लोग बातचीत क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल हम लेजर की क्लोजिंग बैलेंसिंग खत्म करेंगे, और अगर टाइम हमारे पास मिल जाता है तो हम कल ही के कल क्या खत्म कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, उसके बाद जाओ।